नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। सनातन धर्म की पावन और शाश्वत परंपरा में रक्षाबंधन केवल सूत के धागे का पर्व नहीं है, बल्कि यह चेतना, संवेदना, रक्षा, सौहार्द और प्रकृति के प्रति अगाध कृतज्ञता का महाउत्सव है। वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व भर में सनातन धर्मावलंबियों द्वारा अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और वैदिक विधि से मनाया जाएगा। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व आत्मिक सुरक्षा, सामाजिक समरसता और प्रकृति संरक्षण का एक अनुपम संगम प्रस्तुत करता है। शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या और धन वैभव, ऐश्वर्य तथा आरोग्य का प्रतीक माना गया है। इस दिन श्रवण नक्षत्र और पूर्णिमा का दिव्य संयोग इस पर्व की आध्यात्मिक और तांत्रिक ऊर्जा को सहस्र गुना बढ़ा देता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सबसे पहली राखी किसे बांधी जानी चाहिए तथा हमारे शास्त्रों, संहिताओं, निघंटु ग्रंथों और तांत्रिक आगमों में किन किन दिव्य पेड़ पौधों को रक्षा सूत्र बांधने का आदेश दिया गया है। उनके वास्तविक एवं प्रमाणिक लाभ क्या हैं, उनकी सटीक प्रयोग विधि क्या है और वे किस ग्रंथ के किस अध्याय अथवा पृष्ठ पर वर्णित हैं। रक्षाबंधन पर्व का मूल स्वरूप और वर्ष 2026 का योग। रक्षाबंधन का पर्व वैदिक काल से ही रक्षा विधान के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में कथा आती है कि जब देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र असुरों से पराजित होने लगे थे, तब इंद्राणी शची ने गुरु बृहस्पति के निर्देश पर एक दिव्य रक्षा सूत्र तैयार करके देवराज इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधा था। उस रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र विजयी हुए और देवताओं की सत्ता सुरक्षित रही। श्रावण मास की पूर्णिमा को सावन मास का अंतिम दिन माना जाता है। वर्ष 2026 में 28 अगस्त को यह तिथि शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुक्रवार का अधिपति शुक्र ग्रह है, जो आयुर्वेद में शुक्र धातु, बल, ओज, तेज, आकर्षण और संजीवनी शक्ति का कारक है। इस दिन प्रकृति की वनस्पतियों में रस तत्व अपने चरम उत्कर्ष पर होता है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की 16 कलाएं औषधीय वनस्पतियों में अमृत का संचार करती हैं। इसलिए इस दिन किया गया वनस्पति पूजन और रक्षा सूत्र बंधन जीवन से रोग, शोक, दारिद्र्य और भय का समूल नाश कर देता है। प्रथम राखी किसे बांधे। शास्त्रीय परंपरा एवं मर्यादा रक्षाबंधन के पावन दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, परंतु सनातन परंपरा में मानव से पूर्व इस सृष्टि के रक्षक, पालक और परम तत्वों को प्रथम रक्षा सूत्र समर्पित करने का अटल विधान है। प्रथम रक्षा सूत्र देवों के देव, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को अर्पित करना चाहिए। भगवान गणेश समस्त विघ्नों के हर्ता और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। उन्हें रक्षा सूत्र अर्पित करने से जीवन के समस्त विघ्न दूर होते हैं और परिवार में मांगलिक कार्यों की निरंतरता बनी रहती है। द्वितीय रक्षा सूत्र देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास है और श्रावण पूर्णिमा इस मास की पूर्णा होती है। भगवान शिव को रक्षा सूत्र अर्पित करने से काल, अकाल मृत्यु, ग्रह दोष और रोगों से मुक्ति मिलती है। तृतीय रक्षा सूत्र संकट मोचन हनुमान जी महाराज को समर्पित करना चाहिए। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के सागर हैं। उन्हें रक्षा सूत्र अर्पित करने से नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत बाधा और अकाल भय से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। चतुर्थ रक्षा सूत्र अपने कुल देवता, कुल देवी और ग्राम देवता को अर्पित करना चाहिए, जिनसे हमारे वंश की परंपरा और भूमि की रक्षा होती है। पंचम रक्षा सूत्र प्रकृति स्वरूपा दिव्य वनस्पतियों, पेड़ पौधों को समर्पित करना चाहिए। जो वृक्ष हमें प्राणवायु, फल फूल, छाया और जीवन दायिनी औषधियां प्रदान करते हैं, वे हमारे जीवन के सच्चे रक्षक हैं। जब हम इन पूज्य वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो हम उनके संरक्षण का संकल्प लेते हैं और बदले में वे वृक्ष अपनी सूक्ष्म तांत्रिक तरंगों और आयुर्वेदिक प्रभाव से हमारे घर परिवार की रक्षा करते हैं। दिव्य पेड़ पौधों को रक्षा सूत्र बांधने के शास्त्रीय लाभ, प्रयोग विधि एवं ग्रंथ प्रमाण। तुलसी का पावन पौधा। तुलसी को सनातन धर्म में साक्षात वृंदा और भगवान विष्णु की परम प्रिया कहा गया है।
आयुर्वेद और तांत्रिक शास्त्रों में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं उम्बिनांतानी बल्कि प्रत्यक्ष संजीवनी और महाऔषधि माना गया है। आयुर्वेदिक लाभ। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय में तुलसी को विषघ्न, श्वासकाशनाशक और कृमिघ्न कहा गया है। तुलसी के स्पर्श और उसके समीप रहने से वातावरण के सूक्ष्म रोगाणु नष्ट होते हैं। रक्षाबंधन के दिन तुलसी की सेवा और रक्षा सूत्र बांधने से घर का वायुमंडल शुद्ध होता है और संक्रामक व्याधियां दूर रहती हैं। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। गरुड़ पुराण के आचार कांड में श्लोक संख्या 128 से 130 में वर्णन आता है कि जिस घर में तुलसी का हरा भरा पौधा होता है और नित्य उसकी पूजा होती है, वहां यमदूत प्रवेश नहीं करते। रक्षाबंधन के दिन तुलसी को पीला या लाल सूती रक्षा सूत्र बांधने से वास्तु दोष का निवारण होता है, घर से कलह और दरिद्रता समाप्त होती है तथा माता महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ग्रंथ प्रमाण। भाव प्रकाश निघंटु के वटादि वर्ग के पृष्ठ संख्या 342 पर तुलसी के गुणों का विस्तृत विवरण मिलता है। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड के अध्याय 231 में तुलसी नामाष्टक और उसके तांत्रिक महात्म्य का प्रतिपादन है। प्रयोग विधि। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर शुद्ध तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा कच्चा दूध, अक्षत और रोली मिलाएं। सर्वप्रथम तुलसी के मूल में यह जल अर्पित करें। इसके पश्चात शुद्ध घी का दीपक जलाएं। एक मौली अर्थात कलावा लें और उसे हल्दी अथवा चंदन से अभिमंत्रित करें। मंत्र बोले बिना भी शुद्ध भाव से, हे मां वृंदा, आप हमारे कुल और स्वास्थ्य की रक्षा करें, यह प्रार्थना करते हुए तुलसी के मुख्य तने पर 3 बार लपेटकर रक्षा सूत्र बांधें। तत्पश्चात तुलसी की 7 परिक्रमा करें। अश्वत्थ अर्थात पीपल का महावृक्ष। पीपल को समस्त वृक्षों का राजा और साक्षात त्रिदेवात्मक स्वरूप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं कहा है, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, अर्थात समस्त वृक्षों में मैं पीपल हूं। आयुर्वेदिक लाभ। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 38वें अध्याय में पीपल के वृक्ष की छाल, पत्ते और फल को कषाय, शीतल, रक्त शोधक और वात पित्त नाशक बताया गया है। पीपल दिन रात ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु का विसर्जन करता है। इसके नीचे बैठने मात्र से मानसिक तनाव, अवसाद और नाड़ी दोष शांत होते हैं। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। मंत्र महोदधि के 10म तरंग के पृष्ठ संख्या 164 पर वर्णन आता है कि अश्वत्थ वृक्ष पर श्रावण पूर्णिमा के दिन साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन पीपल को रक्षा सूत्र बांधने से कुंडली के दारुण काल सर्प दोष, पितृदोष और शनि की 7.5 व ढैया के अशुभ प्रभाव शांत हो जाते हैं। ग्रंथ प्रमाण। वनौषधि चंद्रोदय के 2वें भाग के पृष्ठ संख्या 452 पर पीपल के कल्प और दिव्य प्रयोगों का वर्णन है। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के अध्याय 25 में पीपल की त्वक के गुण विस्तार से बताए गए हैं। प्रयोग विधि। रक्षाबंधन के दिन सूर्योदय के समय या दोपहर से पूर्व एक जनेऊ, थोड़ा कच्चा सूत या लाल पीला रक्षा सूत्र, तिल, गुड़ और मीठा जल लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। फिर पीपल के तने पर रक्षा सूत्र को 7 बार लपेटते हुए मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें। अपने पितरों की शांति और ग्रह बाधा निवारण हेतु प्रार्थना करें। शमी का पावन वृक्ष। शमी वृक्ष को वेदों में अग्नि का गर्भ और संकटहर्ता कहा गया है। महाभारत काल में पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष की कोटर में ही छिपाए थे और विजय प्राप्त की थी। आयुर्वेदिक लाभ। राजनिघंटु के शाल मल्यादि वर्ग के पृष्ठ संख्या 210 पर शमी को कटु, तिक्त, कषाय और कुष्ठ तथा कफ पित्त विकार नाशक कहा गया है। इसकी पत्तियों और छाल में त्वचा रोगों को जड़ से समाप्त करने की शक्ति होती है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। काक चंडीश्वर कल्प तंत्रम के 3 पटल के श्लोक संख्या 42 में शमी वृक्ष को साक्षात शनि ग्रह की पीड़ा को हरने वाला और मारण मोहन उच्चाटन जैसे अभिचार कर्मों से घर की रक्षा करने वाला बताया गया है। रावण संहिता के वनस्पति तंत्र अध्याय में पृष्ठ संख्या 98 पर लिखा है कि श्रावण पूर्णिमा को शमी को रक्षा सूत्र बांधने से मुकदमों, कोर्ट कचहरी के विवादों और गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। ग्रंथ प्रमाण। अग्नि पुराण के अध्याय 200
82 में शमी पूजन और राजकार्यों में विजय प्राप्ति का विधान है। प्रयोग विधि 28 अगस्त 2026 को संध्या काल के समय शमी वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। शमी के वृक्ष को एक नीले या लाल रंग का रेशमी रक्षा सूत्र बांधें। रक्षा सूत्र बांधते समय अपने शत्रुओं के शमन और कार्य में आ रही अकारण रुकावटों को दूर करने की प्रार्थना करें। नीम का वृक्ष। नीम को आयुर्वेद में सर्वदोष निवारक और गांव का वैद्य कहा गया है। नीम का वृक्ष साक्षात शीतला माता और मां दुर्गा का निवास स्थान माना जाता है। आयुर्वेदिक लाभ। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 4थे अध्याय में नीम को तिक्त स्कंध और कंडूघ्न अर्थात खाज खुजली व चर्म रोग नाशक बताया गया है। नीम की वायु जहां तक जाती है वहां तक संक्रामक कीटाणु जीवित नहीं रह सकते। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। दत्तात्रेय तंत्र के वनस्पति खंड के पृष्ठ संख्या 76 पर वर्णन है कि नीम के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधने से घर के ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता। कौतुक चिंतामणि के 2वें अध्याय में नीम को कुल आरोग्य रक्षक वृक्ष की संज्ञा दी गई है। ग्रंथ प्रमाण। भाव प्रकाश निघंटु के गुड़ूच्यादि वर्ग के पृष्ठ संख्या 258 पर नीम के पंचांग के तांत्रिक और औषधीय गुणों का विशद विवेचन है। प्रयोग विधि। नीम के तने पर हल्दी से स्वस्तिक का निर्माण करें। उसके उपरांत रोली और अक्षत चढ़ाएं। एक कलावा लेकर नीम के तने पर बांधें और परिवार के प्रत्येक सदस्य के उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की कामना करें। वट वृक्ष अर्थात बरगद का महावृक्ष। बरगद को अक्षय वट कहा जाता है, जो अमृता, स्थिरता और वंश वृद्धि का प्रतीक है। आयुर्वेदिक लाभ। सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 11वें अध्याय में वट की जटा, छाल और दूध को स्तंभक, व्रणरोपक और रक्त प्रदरनाशक कहा गया है। यह वृक्ष शरीर में जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। रुद्रयामल तंत्र के उत्तर तंत्र के पृष्ठ संख्या 240 पर वट वृक्ष को भगवान शिव और यमराज के प्रभाव को संतुलित करने वाला बताया गया है। गोरक्ष संहिता के शाबर तंत्र भाग में वर्णन आता है कि रक्षाबंधन के दिन वट वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और वंश में हो रही अकारण रुकावटें दूर होती हैं। ग्रंथ प्रमाण। धन्वंतरी निघंटु के चंदनादि वर्ग के पृष्ठ संख्या 112 पर वट के औषधीय गुणों का वर्णन है। प्रयोग विधि। वट वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल और कच्चा दूध अर्पित करें। फिर वट की लटकती हुई जटा या उसके मुख्य तने पर रक्षा सूत्र बांधते हुए 3 परिक्रमा करें। अपने परिवार की अखंडता और वंश की वृद्धि की प्रार्थना करें। श्वेतार्क अर्थात सफेद आंख या मदार सफेद। मदार को तंत्र शास्त्र में गणपति का साक्षात स्वरूप माना गया है। इसकी जड़ में स्वतः गणपति की आकृति बन जाती है। आयुर्वेदिक लाभ। चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में अर्क को वमन और विरेचन कर्म में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख वनस्पति माना गया है। इसके पत्तों की सिकाई से जोड़ों का दर्द और सूजन तुरंत दूर होती है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। सिद्ध नागार्जुन तंत्र एवं रस रत्नाकर के वनस्पति शोधन खंड के पृष्ठ संख्या 186 पर श्वेतार्क को महातांत्रिक वनस्पति घोषित किया गया है। डामर तंत्र के पटल 5 में लिखा है कि श्रावण पूर्णिमा को जो साधक श्वेतार्क के पौधे को रक्षा सूत्र अर्पित करता है, उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होती और तांत्रिक अभिचार पलटकर शत्रु के पास ही चले जाते हैं। ग्रंथ प्रमाण। काकचंडीश्वर कल्पतंत्रम के पृष्ठ संख्या 62 पर श्वेतार्क के तांत्रिक प्रयोगों का प्रामाणिक विवरण उपलब्ध है। प्रयोग विधि। श्वेतार्क के पौधे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। उस पर पीले रंग का रक्षा सूत्र बांधें और प्रार्थना करें कि हे गणपति स्वरूप अर्क देव, हमारे गृह में स्थायी लक्ष्मी और रक्षा का वरदान प्रदान करें। बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष भगवान आशुतोष शिव का अत्यंत प्रिय वृक्ष है। इसके तीनों पत्ते सत्व, रज और तम तथा भगवान शिव के त्रिशूल का प्रतीक हैं। आयुर्वेदिक लाभ। अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान के 6ठे अध्याय के पृष्ठ संख्या 90 पर बिल्व फल और पत्तों को दीपन, पाचन, अतिसार नाशक और आंतों को बल देने वाला कहा गया है। यह मधुमेह को नियंत्रित करने में अत्यंत प्रभावी है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ।
रुद्रयामल तंत्र के महालक्ष्मी कल्प के पृष्ठ संख्या 128 पर लिखा है कि बिल्व वृक्ष की जड़ में लक्ष्मी जी का वास होता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन बिल्व वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधने से कोटि जन्मों के पापों का क्षय होता है और अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। ग्रंथ प्रमाण वन औषधि चंद्रोदय के प्रथम भाग के पृष्ठ संख्या 282 पर बिल्व के पंचांग के औषधीय प्रयोग सुरक्षित हैं। प्रयोग विधि: बिल्व वृक्ष के मूल में गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएं, चंदन का लेप करें, एक लाल रक्षा सूत्र लेकर वृक्ष की शाखा या तने पर बांधें और ओम नमः शिवाय का ध्यान करें। अपामार्ग अर्थात चिरचिटा या लटजीरा। अपामार्ग को आयुर्वेद में शिरोविरेचन और तंत्र में वशीकरण तथा रक्षा का राजा कहा गया है। आयुर्वेदिक लाभ: चरक संहिता के सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय अपामार्ग तंडुली अध्याय के पृष्ठ संख्या 35 पर अपामार्ग के बीजों से भूख को नियंत्रित करने वाली खीर और सिर के रोगों को मिटाने का अनुपम विधान है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ: उड्डीश तंत्र के वनस्पति पटल के पृष्ठ संख्या 54 पर वर्णन है कि रक्षा बंधन के दिन यदि अपामार्ग के पौधे को रक्षा सूत्र बांधकर उसे आमंत्रित किया जाए तो वह व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। कौतुक रत्न भंडार के पृष्ठ संख्या 104 पर लिखा है कि अपामार्ग की जड़ को धारण करने से दुष्ट ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। ग्रंथ प्रमाण: सिद्ध नागार्जुन तंत्र के पृष्ठ संख्या 70 पर अपामार्ग के तांत्रिक प्रयोग विस्तार से दर्ज हैं। प्रयोग विधि: अपामार्ग के पौधे के समीप जाकर उसे प्रणाम करें, अक्षत और कुमकुम अर्पित करें। पौधे के मुख्य तने पर एक पीला रक्षा सूत्र बांधें और उससे अपने परिवार की रक्षा का निवेदन करें। आंवला अर्थात धात्री वृक्ष। आंवला को आयुर्वेद में साक्षात अमृत और धात्री अर्थात माता की तरह पोषण करने वाला कहा गया है। आयुर्वेदिक लाभ: चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय रसायन अध्याय के प्रथम पाद के श्लोक संख्या 76 में आंवले को सर्वश्रेष्ठ वयः स्थापक अर्थात बुढ़ापे को रोकने वाला और त्रिदोष शामक रसायन बताया गया है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ: भाव प्रकाश निघंटु के हरितक्यादि वर्ग के पृष्ठ संख्या 120 पर आंवले को परम पवित्र माना गया है। कार्तिक और श्रावण मास में आंवले के पूजन से भगवान दामोदर और माता लक्ष्मी की आशीष सीम कृपा प्राप्त होती है। रक्षा बंधन को इसे रक्षा सूत्र बांधने से घर के सदस्यों में आरोग्य और तेज की वृद्धि होती है। ग्रंथ प्रमाण: गरुड़ पुराण के आचार कांड के अध्याय 232 में धात्री पूजन की महिमा वर्णित है। प्रयोग विधि: आंवले के तने पर कच्चा दूध मिश्रित जल अर्पित करें, श्वेत चंदन का लेप लगाएं, एक रक्षा सूत्र बांधकर उत्तम स्मृति, दीर्घायु और आरोग्य की प्रार्थना करें। कदली अर्थात केले का पौधा। केले का पौधा देवगुरु बृहस्पति और भगवान श्री सत्यनारायण का निवास माना जाता है। आयुर्वेदिक लाभ: धन्वंतरी निघंटु के करवीरादि वर्ग के पृष्ठ संख्या 84 पर कदली के स्तंभ और फल को शीतल, दाह शामक और रक्त पित्त नाशक कहा गया है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ: मंत्र महोदधि के एकादश तरंग के पृष्ठ संख्या 180 पर बताया गया है कि केले के पौधे को रक्षा सूत्र बांधने से विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं, गुरु ग्रह बलवान होता है और विद्या तथा बुद्धि में चमत्कारिक वृद्धि होती है। ग्रंथ प्रमाण: राजनिघंटु के अनूप वर्ग के पृष्ठ संख्या 150 पर कदली के तांत्रिक व औषधीय गुण स्पष्ट किए गए हैं। प्रयोग विधि: केले की जड़ में चने की दाल, गुड़ और हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं, एक पीला रेशमी रक्षा सूत्र लेकर पौधे के तने पर बांधें और गुरु कृपा प्राप्ति हेतु प्रार्थना करें। पारिजात अर्थात हर सिंगार पारिजात समुद्र मंथन से निकला हुआ दिव्य कल्प वृक्ष है, जिसके पुष्प रात्रि में खिलते हैं और स्वतः झड़ते हैं। आयुर्वेदिक लाभ: राजनिघंटु के प्रभद्रादि वर्ग के पृष्ठ संख्या 162 पर पारिजात के पत्तों को साइटिका, जोड़ों के तीव्र दर्द और जीर्ण ज्वर का अचूक इलाज बताया गया है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ: दिव्य वनस्पति कल्प के पृष्ठ संख्या 42 पर वर्णन आता है कि श्रावण पूर्णिमा को पारिजात वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और घर में धन का निरंतर प्रवाह बना रहता है। ग्रंथ प्रमाण: औषधि कल्प के तृतीय खंड के पृष्ठ संख्या 55 पर पारिजात के काष्ठ और पत्रों के तांत्रिक उपयोग वर्णित हैं। प्रयोग विधि: पारिजात के पौधे की जड़ को स्वच्छ जल से सींचे, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, एक लाल पीला रक्षा सूत्र पारिजात की शाखा पर बांधें और सुख समृद्धि की कामना करें।
अपराजिता अर्थात विष्णुक्रांता। अपराजिता एक दिव्य लता है जिसके नीले और श्वेत पुष्प भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों को अत्यंत प्रिय हैं। आयुर्वेदिक लाभ। भाव प्रकाश निघंटु के गुड़ूचादि वर्ग के पृष्ठ संख्या 310 पर अपराजिता को मेध्य अर्थात बुद्धि बढ़ाने वाली, श्वास रोग हरने वाली और विष नाशक कहा गया है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। सिद्ध नागार्जुन तंत्र के पटल 8 के पृष्ठ संख्या 91 पर तथा नवनाथ चरित्र एवं शाबर तंत्र संग्रह के पृष्ठ संख्या 136 पर लिखा है कि रक्षा बंधन के दिन अपराजिता लता को रक्षा सूत्र बांधने से मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में अपराजित रहता है और उस पर कोई मारण प्रयोग असर नहीं करता। ग्रंथ प्रमाण। काक चंडीश्वर कल्प तंत्रम के पृष्ठ संख्या 76 पर अपराजिता की जड़ के अनेक चमत्कारी प्रयोग दिए गए हैं। प्रयोग विधि। अपराजिता की लता के आधार तने पर कुमकुम लगाएं, एक छोटा रक्षा सूत्र बांधें और देवी अपराजिता का ध्यान करते हुए अपने कार्यों में विजय की प्रार्थना करें। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। दूर्वा का पावन तृण। दूर्वा को सनातन धर्म में अमृता का प्रतीक माना गया है। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत घूम रहा था तब भगवान विष्णु के रोम से दूर्वा की उत्पत्ति हुई थी। आयुर्वेदिक लाभ। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में दूर्वा को प्रजास्थापन अर्थात गर्भ की रक्षा करने वाली और रक्तस्राव को रोकने वाली सर्वश्रेष्ठ औषधि कहा गया है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प के पृष्ठ संख्या 112 पर दूर्वा को समस्त अमंगलों का नाश करने वाली बताया गया है। रक्षा बंधन के दिन दूर्वा के गुच्छे को मौली बांधकर भगवान गणेश और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। ग्रंथ प्रमाण। भाव प्रकाश निघंटु के गुड़ूच्यादि वर्ग के पृष्ठ संख्या 355 पर दूर्वा के भेद और गुणों का विस्तृत वर्णन है। प्रयोग विधि। 21 दूर्वा की गांठें लें, उन्हें गंगा जल से धोएं, उन पर रोली लगाएं और एक पतले रक्षा सूत्र से उन्हें बांधकर भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें तथा थोड़ी दूर्वा अपनी तिजोरी में स्थापित करें। जपा पुष्प अर्थात गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा साक्षात मां भगवती महाकाली और सूर्यदेव का परम प्रिय पादप है। आयुर्वेदिक लाभ। राजनिघंटु के करवीरादि वर्ग के पृष्ठ संख्या 128 पर गुड़हल के फूलों को रक्त स्तंभक, केशवर्धक और हृदय को शक्ति प्रदान करने वाला बताया गया है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। दत्तात्रेय तंत्र के पृष्ठ संख्या 92 पर वर्णन है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को गुड़हल के पौधे को रक्षा सूत्र बांधने से सूर्य ग्रह का तेज प्राप्त होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और नेत्र ज्योति की रक्षा होती है। ग्रंथ प्रमाण। कौतुक रत्न भंडार के पृष्ठ संख्या 210 पर गुड़हल के फूलों से किए जाने वाले रक्षा प्रयोग वर्णित हैं। प्रयोग विधि। गुड़हल के पौधे पर रोली और अक्षत अर्पित करें। लाल रंग का रक्षा सूत्र पौधे की मुख्य शाखा पर बांधें और सूर्यदेव तथा मां दुर्गा का ध्यान करें। सहदेवी का दिव्य पौधा। सहदेवी एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी वनस्पति है जो वर्षा ऋतु में स्वतः जंगलों और खेतों में उगती है। आयुर्वेदिक लाभ। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के ज्वर चिकित्सा अध्याय के पृष्ठ संख्या 160 पर सहदेवी की जड़ को सिर पर बांधने मात्र से विषम ज्वर शांत होने का उल्लेख है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। उड्डीश तंत्र के पृष्ठ संख्या 77 पर तथा काक चंडीश्वर कल्प तंत्रम के पृष्ठ संख्या 105 पर स्पष्ट उल्लेख है कि सहदेवी साक्षात सर्व वशीकरण और सर्व रक्षा की स्वामिनी है। रक्षा बंधन के दिन सहदेवी के पौधे को रक्षा सूत्र बांधकर जो व्यक्ति अपने घर लाता है उसके घर में कभी अन्न और धन का अभाव नहीं होता। ग्रंथ प्रमाण। कौतुक रत्न भंडार के पृष्ठ संख्या 143 पर सहदेवी कल्प का पूरा विधान दर्ज है। प्रयोग विधि। सहदेवी के पौधे को एक दिन पूर्व निमंत्रण दें। रक्षा बंधन के दिन प्रातःकाल जाकर उसकी जड़ में जल चढ़ाएं, पीला रक्षा सूत्र बांधें और आदर पूर्वक घर लाकर पूजा स्थान में रखें। गिलोय अर्थात अमृता। गिलोय को देवलोक की औषधि कहा गया है जो अमृत की बूंदों से उत्पन्न हुई थी। आयुर्वेदिक लाभ।
अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान के 15वें अध्याय के पृष्ठ संख्या 105 पर गिलोय को त्रिदोष, शामक, रसायन और रक्त शोधक कहा गया है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चरम सीमा तक बढ़ा देती है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। भाव प्रकाश निघंटु के गुड़ूच्यादि वर्ग के प्रथम पृष्ठ पर ही गिलोय को अमृता नाम दिया गया है। गोरक्ष संहिता के अनुसार रक्षा बंधन को गिलोय की बेल पर रक्षा सूत्र बांधने से परिवार के सदस्यों की असाध्य रोगों से रक्षा होती है। ग्रंथ प्रमाण। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के रसायन पाद के पृष्ठ संख्या 50 पर गिलोय के रसायन गुणों की प्रामाणिक व्याख्या है। प्रयोग विधि। गिलोय की लता पर चंदन लगाएं, उस पर लाल पीला रक्षा सूत्र बांधते हुए अपने परिवार के निरोगी रहने की कामना करें। पुनर्नवा का पावन पौधा। पुनर्नवा वह दिव्य बूटी है जो सूख जाने के पश्चात भी वर्षा का जल पाते ही पुनः जीवित और हरी भरी हो जाती है। आयुर्वेदिक लाभ। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 4थे अध्याय में पुनर्नवा को शोथहर अर्थात शरीर की हर प्रकार की सूजन को मिटाने वाली और वृक्क अर्थात किडनी की रक्षा करने वाली परम औषधि कहा गया है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। वनौषधि चंद्रोदय के 3 भाग के पृष्ठ संख्या 312 पर पुनर्नवा को कायाकल्प करने वाली वनस्पति बताया गया है। रक्षाबंधन को इसे रक्षा सूत्र अर्पित करने से मनुष्य की खोई हुई ऊर्जा, बल और तेज पुनः लौट आता है। ग्रंथ प्रमाण। राज निघंटु के गुड़ूच्यादि वर्ग के पृष्ठ संख्या 260 पर पुनर्नवा के भेद वर्णित हैं। प्रयोग विधि। पुनर्नवा के पौधे पर कच्चा दूध छिड़कें, मौली बांधें और अपने शरीर के कायाकल्प तथा नवजीवन की प्रार्थना करें। भृंगराज का पावन पौधा। भृंगराज को आयुर्वेद में केशराज और रसायन शिरोमणि कहा गया है। आयुर्वेदिक लाभ। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 26वें अध्याय में भृंगराज के तैल और स्वरस को बालों के समस्त रोग, असमय सफेद होना और गंजापन दूर करने वाला बताया गया है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। भाव प्रकाश निघंटु के वटादि वर्ग के पृष्ठ संख्या 410 पर भृंगराज को दिव्य दृष्टि प्रदाता माना गया है। डामर तंत्र के पृष्ठ संख्या 80 पर लिखा है कि भृंगराज को रक्षा सूत्र बांधने से मानसिक शांति और तीक्ष्ण बुद्धि प्राप्त होती है। ग्रंथ प्रमाण। सिद्ध नागार्जुन तंत्र के पृष्ठ संख्या 115 पर भृंगराज के तांत्रिक प्रयोग दर्ज हैं। प्रयोग विधि। भृंगराज के पौधे पर श्वेत चंदन अर्पित करें, रक्षा सूत्र बांधें और मानसिक स्थिरता की कामना करें। अशोक का वृक्ष। अशोक का अर्थ ही है जहां कोई शोक न हो। माता सीता ने लंका में अशोक वाटिका के इसी वृक्ष के नीचे रहकर अपने सतीत्व की रक्षा की थी। आयुर्वेदिक लाभ। भाव प्रकाश निघंटु के पुष्पादि वर्ग के पृष्ठ संख्या 508 पर अशोक की छाल को स्त्रियों के समस्त गर्भाशय विकारों का एकमात्र अचूक उपचार बताया गया है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। रावण संहिता के वनस्पति तंत्र खंड के पृष्ठ संख्या 152 पर लिखा है कि अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर रक्षा बंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधने से पारिवारिक शोक, अवसाद और कलह सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ग्रंथ प्रमाण। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 38वें अध्याय में अशोक के औषधीय गुणों का प्रामाणिक उल्लेख है। प्रयोग विधि। अशोक के वृक्ष के तने पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं, रोली अक्षत अर्पित करें, लाल रक्षा सूत्र बांधकर घर में सुख, शांति और शोक मुक्ति की प्रार्थना करें। नागकेशर का पावन वृक्ष। नागकेशर भगवान शिव की पूजा का एक परम पवित्र और सुगंधित अंग है। आयुर्वेदिक लाभ। धन्वंतरी निघंटु के चंदनादि वर्ग के पृष्ठ संख्या 140 पर नागकेशर को रक्त प्रदर, बवासीर और जलन शांत करने वाली शीतल औषधि कहा गया है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। राजनिघंटु के चंदनादि वर्ग के पृष्ठ संख्या 175 पर नागकेशर को धन आकर्षण की अद्भुत वनस्पति माना गया है। रक्षाबंधन के दिन नागकेशर के वृक्ष या उसके सूखे फूलों को रक्षा सूत्र बांधकर तिजोरी में रखने से कभी धन की कमी नहीं होती। ग्रंथ प्रमाण। कौतुक चिंतामणि के पृष्ठ संख्या 60 पर नागकेशर के धनवर्धक प्रयोग उपलब्ध हैं। प्रयोग विधि। नागकेशर के पौधे पर इत्र और चंदन अर्पित करें, पीला रक्षा सूत्र बांधें और माता लक्ष्मी के वास की प्रार्थना करें। धतूरा का पौधा। धतूरा भगवान शिव का परम आभूषण है जो विषैला होते हुए भी देव कृपा से महाऔषधि बन जाता है। आयुर्वेदिक लाभ। रस रत्नाकर के वादी खंड के पृष्ठ संख्या 220 पर धतूरे के बीजों और पत्तों को शोधन उपरांत श्वास रोग और तीव्र पीड़ा नाशक माना गया है।
तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। डामर तंत्र के पृष्ठ संख्या 91 पर तथा गोरक्ष संहिता के पृष्ठ संख्या 150 पर लिखा है कि श्रावण पूर्णिमा को धतूरे के पौधे पर रक्षा सूत्र बांधने से कालसर्प दोष, भय और ऊपरी बाधाएं तत्काल नष्ट होती हैं। ग्रंथ प्रमाण। शारंगधर संहिता के तृतीय खंड के पृष्ठ संख्या 340 पर धतूरे के योग वर्णित हैं। प्रयोग विधि। धतूरे के पौधे की जड़ में गंगा जल अर्पित करें, भस्म का तिलक लगाएं और एक काला या लाल रक्षा सूत्र बांधकर महामृत्युंजय स्वरूप शिव का ध्यान करें। उदुम्बर अर्थात गूलर का वृक्ष। गूलर का वृक्ष भगवान दत्तात्रेय का साक्षात स्वरूप और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि वृक्ष माना जाता है। आयुर्वेदिक लाभ। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 38वें अध्याय में गूलर की छाल और फल को रक्त स्तंभक, धातुवर्धक और मधुमेह नाशक कहा गया है। तांत्रिक एवं आध्यात्मिक लाभ। दत्तात्रेय तंत्र के पृष्ठ संख्या 105 पर तथा कौतुक रत्न भंडार के पृष्ठ संख्या 162 पर वर्णन है कि गूलर के वृक्ष को श्रावण पूर्णिमा अर्थात शुक्रवार के दिन रक्षा सूत्र बांधने से शुक्र दोष शांत होता है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। ग्रंथ प्रमाण। भाव प्रकाश। निघंटु के वटादि वर्ग के पृष्ठ संख्या 530 पर उदुम्बर के विस्तृत औषधीय गुण बताए गए हैं। प्रयोग विधि। गूलर के तने पर श्वेत चंदन का लेप करें, सफेद या पीला रक्षा सूत्र 7 बार लपेटकर बांधें और भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करें। रक्षा सूत्र तैयार करने की वैदिक विधि और सामग्री 28 अगस्त 2026 के रक्षाबंधन पर यदि आप स्वयं अपने हाथों से वृक्षों और परिजनों हेतु रक्षा सूत्र तैयार करना चाहते हैं तो उसका विधान भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। आवश्यक सामग्री। शुद्ध लाल या पीला सूती धागा अथवा मौली, थोड़ी पीली सरसों, दुर्वा घास के तिनके, साबुत अक्षत, शुद्ध केसर या हल्दी और थोड़ा सा शुद्ध चंदन। निर्माण विधि। एक रेशमी या सूती वस्त्र के छोटे से टुकड़े में थोड़ी पीली सरसों, दुर्वा, अक्षत और केसर बांधकर एक छोटी पोटली जैसी बना लें। इस पोटली को मौली के धागे के मध्य में पिरो लें। इसके उपरांत इसे पूजा की थाली में रखें और गंगा जल छिड़कें। शास्त्रीय मंत्र। रक्षा सूत्र बांधते समय यह पौराणिक श्लोक अत्यंत श्रद्धा से बोलना चाहिए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमा चलमाचल। इसका सरल अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से अत्यंत बलशाली दानवराज बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं आपको बांधता हूं। हे रक्षा सूत्र, आप स्थिर रहें और सर्वदा रक्षा करें। वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधने के नियम और सावधानियां। वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधते समय कुछ शास्त्रीय मर्यादाओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात अथवा अभिजीत मुहूर्त में ही वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधने से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। रक्षा सूत्र बांधते समय मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध की भावना न रखें। भावना न रखें। पूर्णतः कृतज्ञता और प्रेम का भाव रखें। वृक्ष की किसी भी हरी शाखा को तोड़ें या मरोड़ें नहीं। केवल कोमल स्पर्श और प्रेम से तने या शाखा पर रक्षा सूत्र बांधें। यदि किसी वृक्ष के पास जाना संभव न हो तो अपने घर के गमले में लगे पौधों को भी यह रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। वर्ष 2026 के रक्षाबंधन पर प्रकृति संरक्षण का संकल्प 28 अगस्त 2026 का यह पावन शुक्रवार हमें यह स्मरण कराने आ रहा है कि हमारी सनातन संस्कृति केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। हमारा दर्शन कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत, अर्थात इस सृष्टि के कण कण में, जड़ चेतन में, वृक्ष और लताओं में साक्षात परमात्मा का वास है। जब हम रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों के साथ साथ इन पूज्य पेड़ पौधों को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो हम केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, बल्कि हम इस पृथ्वी, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के जीवन की रक्षा का पावन संकल्प लेते हैं। जिन ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, भाव प्रकाश निघंटु, राज निघंटु, धन्वंतरी निघंटु, गरुड़ पुराण, सिद्ध नागार्जुन तंत्र, रस रत्नाकर, नवनाथ चरित्र, काकचंडीश्वर कल्प तंत्र, डामर तंत्र, कौतुक चिंतामणि, गोरक्ष संहिता, दिव्य वनस्पति कल्प, वनौषधि चंद्रोदय, उड्डीश तंत्र, दत्तात्रेय तंत्र, मंत्र महोदधि, कौतुक रत्न भंडार, रुद्र यामल तंत्र और रावण संहिता का हमने यहां उल्लेख किया है।
वे सभी ग्रंथ हमें प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके जीने की दिव्य कला सिखाते हैं। इस वर्ष 28 अगस्त 2026 के पावन दिन आप सब अपने घर के पास स्थित तुलसी, पीपल, नीम, शमी, आंवला, बेल या वट वृक्ष को रक्षा सूत्र अवश्य बांधें और प्रकृति माता से अपने परिवार के कल्याण, आरोग्य और रक्षा का वरदान प्राप्त करें। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।